अब बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अमन सहरावत का धमाकेदार इंटरव्यू देखिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिनको अब कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे नौजवान भारतीय जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट में अब तक के भारत के इतिहास में। अमन सहरावत हमारे संग जुड़ गए हैं। अमन सहरावत, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2024 पेरिस ओलंपिक्स के, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। अब जब ये सुनते हैं, खैर ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तो आप सुन ही रहे हैं, मगर जब ये सुनते हैं कि अब तक भारत का इतिहास आपने रचा है, सबसे नौजवान खिलाड़ी अब बन गए हैं, पदक जिसने हासिल किया है, क्या महसूस करते हैं? मतलब बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं कि भाई इतनी कम उम्र में इतनी ओलंपिक में मेडल आ गया। मतलब रेसलिंग में तो इतनी कम उम्र में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इसके जो टारगेट है वो शुरू से ही था भैया को 2024 में ओलंपिक में जाना है, तो उसी के हिसाब से प्रैक्टिस चल रही थी। तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि भाई इतने कम उम्र में मेडल देश के लिए दिया है। और अभी तो काफ़ी टाइम है, काफ़ी और देंगे आगे 2028 और 32 में भी पूरी मेहनत करेंगे उसके लिए। जी, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई है जो बहुत ही खुशखबरी है अमन के फैंस के लिए। वो ये है कि अब आप विश्व में नंबर 2 बन गए हैं। यही 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ये भी खबर आ गई है। हाँ। तो ये भी आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक्स के बाद ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी आपके लिए? बस इसी उससे देखे भाई, इसको जो ये आई है तो इसको हरदम बनाए रखें। जो अभी तो मतलब सेकंड है, तो हमारा तो यही टारगेट आएगा भाई आगे फर्स्ट पर आएंगे रैंकिंग में। तो अपनी ओर से हमें पूरा 100% देंगे फर्स्ट पर आने के लिए, यही सोच है। अभी तो सेकंड पे तो आ गए, तो फर्स्ट की सोच है। जी, ये देखो, यही खिलाड़ी का जज्बा है कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर दिया, फिर वर्ल्ड नंबर 2 बन गए, मगर अब ये रुकेंगे नहीं जब तक ये नंबर 1 ना बने। अब हम बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। इस ओलंपिक्स पे तो आएंगे, मगर क्योंकि आज हम मौजूद हैं और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बताना दरख्वास्त करता हूँ कि आप दिखाएं कि कहाँ मौजूद हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के मशहूर छत्रसाल स्टेडियम में, जहां अमन ने अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी, जहां उनको वो ट्रेनिंग मिली थी, जहां उनको वो सारे गुण मिले थे जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। तो आज हम सुनेंगे अमन की कहानी, अमन की ही ज़ुबानी। बताइए, पहले कदम कब रखे थे आपने यहाँ पे? यहाँ पर 2014 में रखा था, मतलब पहला कदम। तो ये रेसलिंग की शुरुआत तो 2014 में ही, मतलब पहले छोटे थे, जब गांव में अखाड़ा था एक गादनी, उसी में वैसे खेलने जाते थे। तो बच्चे बड़े बड़े थे, वे प्रैक्टिस करते थे वे मिट्टी में ही। तो फिर मैं भी थोड़ा वैसे खेलने लगा, मिट्टी में बढ़ने लग गया। फिर मैंने एक दिन पिताजी से कहा भी मैं पहलवानी करूँगा, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। मतलब इतना ध्यान नहीं था पढ़ाई में भी, फिर पहलवानी करूँगा। तो फिर कितनी उम्र में ये 10-11 साल का ही था जब मैं। तो फिर वे वे उन्होंने कहा भाई वहाँ पर गुरु जी का, सतपाल पहलवान जी का, सुजी पहलवान जी का तो नाम सुना ही था कि भाई वहाँ 76 साल में रहते हैं। तो फिर वे बोले भाई मतलब बढ़िया अच्छा रेसलर बनना तो भाई वो अच्छे अखाड़े में भी जाना पड़ेगा। तो फिर वो यहाँ छोड़ गए मुझको सतपाल पहलवान जी के पास। तो फिर यहाँ पर छोड़ गए, तो 5-6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गए किसी मतलब बीमारी से। तो फिर मेरे भाई सागर थे, उनमें उन्हें संभाला, मतलब उन्हीं ने ध्यान रखा मेरा यहाँ पर। तो मतलब अभी तक वही संभाल रहे हैं शुरू से अभी तक। तब तक। और जब यहाँ पहले दफ़े आप आए तो क्या सीधा सतपाल जी के भीतर आपने ये सीखना शुरू कर दिया, या कोई और आपके कोच भी थे जिनके भीतर आपने शुरू किया? सारा जो जो फॉर्मेट होता है, जो टेक्निक होता है, वो किसके भीतर आप सीखते रहे? ये सुशील पहलवान जी को भी देखते थे जब ये प्रैक्टिस करते थे यहाँ, और सतपाल पहलवान जी बताते थे भाई बीच बीच में कौन सा दाव कहाँ पे, मैं देख देख के और वो बताते थे, तो उन्हीं को सीख के बस आ गए। जब सुशील को देखते थे तो लगता था कि मुझे भी वहीं जाना है, मुझे भी ओलंपिक्स में मेडल? हाँ, मुझे लगता था भाई हमें भी एक दिन पहलवान जी की तरह ओलंपिक में मेडल लाना है। पर ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा नहीं था कि इतनी कम उम्र में मिल जाएगा, मतलब ऐसे। पर न्यू था भाई हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और ज़रूर ओलंपिक में मेडल लाएंगे। ओलंपिक्स ये शब्द, ये कब पहली बार आपने सुना और सीखा कि ओलंपिक्स होता क्या है?
ओलंपिक से ज़्यादा पहले तो बच्चे थे, मतलब इतना मालूम नहीं था। फिर राम राम से 2-3 साल बाद लगने लगा भाई ओलंपिक भी है, और फिर हमें भी फिर भाई यही सोचा भाई ओलंपिक में ही मेडल आना है। फिर तो बस यही सोच थी। तो बिरहोर से आप हैं, बिरहोर हाँ, आपका हाँ। गांव है, ये झज्जर में पड़ता है, झज्जर ज़िले में पड़ता है, हरियाणा राज्य में आता है। और अमन, बहुत कष्ट भी आपने झेले हैं, आसान राह नहीं आपकी रही है। कितना मुश्किल था उस वक्त आपके लिए मानसिक तौर पे जब आपकी माँ गुजर गई इतनी छोटे से उम्र पे, और फिर आपके पिताजी भी गुजर गए? मतलब बहुत मुश्किल था। तो फिर मतलब हर एक तरीके से सोचना पड़ता था कि बहन भी है भाई, उसका भी ध्यान रखना था, मेरी जिम्मेवारी है। और काफ़ी मतलब फिर मेरे ताऊ जी ने संभाला था मुझको, रणबीर रणबीर है उनका नाम है। तो उन्हें संभाला, फिर मतलब उन्हें पूरा ध्यान रखा भाई। अपनी डाइट पे भी वहाँ पर पैसे पहुँचाते थे यहाँ, मतलब डाइट के लिए दूध आते थे, जब दूध भी लेके आते थे, फल फ्रूट भी और घी भी। मतलब वे बेशक से खुद नहीं खाते थे, पर मेरे लिए ज़रूर पहुँचाते थे वे। मतलब उन्हें इतना करा कि इतने में पिताजी भी होते तो वे भी नहीं कर पाते, मतलब इतना करा। और ये भी क्या सही है कि उस समय आपका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया था कि आप शायद नशा की ओर भी जाने वाले थे, बट रोका गया? और ना, ना, अब नहीं। सोचते हो आप कि अगर ज़िंदगी उस तरफ चली जाती तो फिर क्या अलग अमन सहरावत नहीं बन पाता ये? नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जब तो बच्चे थे, क्या नशे को तो कौन जानता था। छोटे-छोटे बच्चे थे, 10-11 साल का, तो क्या नशे को जाने। हाँ। पर हाँ, मतलब यहाँ पर आकर मतलब अच्छे दोस्त मिल गए और भाई मिल गया जो हमेशा संगत अच्छी ध्यान मिल रखा, संगत अच्छी मिल गई, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। बस सारा ही फ़र्क उसी का, जो मेरे भाई ने मतलब 24-24 घंटे मेरे साथ, कभी मुझे अकेला बाहर नहीं जाने दिया। तो हरदम मतलब अपने पास ही रखा 24 घंटे। सुबह मेरे बाउट जोर देखता था, उनकी कमी बताता था, फिर मेहनत बताता भाई ये करनी है, वो करनी है। तो मतलब सारा रोल उसी का है जो मैंने है। जी। अब जब ये मेडल आपको मिला तो पहले शब्द क्या थे परिवार के और आपके यहाँ के कोच के? क्या बात हुई तब उनसे? क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? मेडल जीतने के बाद गुरुजी सतपाल पहलवान जी से बात हुई थी फ़ोन पर। मतलब वो तो इतने भावुक हो गए, रोने लग गए थे, आँखों में पानी, भाई तूने कमाल कर दिया, तेरी मेहनत काम आई। मैं ऐसे भाई आगे और करना अच्छा। फिर मैंने एक किस्सा और है, फिर मैंने उसके बाद सागर भाई से फ़ोन पे बात करी है कि भाई जिस वो सागर तो भाई का आप जिक्र कर रहे थे आप। हाँ, हाँ भाई, वो तो तारीफ़ करेगा, वही तो ओलंपिक में मेडल जीत लिया। मैंने तो फ़ोन उठाया, मुझे पर डाँटने लग गया भाई। आखे तू तू उसे मतलब तुझे वो गलती करी क्यों? कि मैंने समझा के भेजा था भाई, उसके हाथ मत धरना कंधे पर, वो धोबी मारता है। तो फिर ऐसे ही भाई ये मतलब तूने तो फर्स्ट आना था, मतलब उसको बता था भाई 10 साल हो गए साथ में, भाई किस में कितना क्या मतलब प्रैक्टिस कराता था, बता भाई कौन क्या कर सकता है। तो मतलब वो हरदम ऐसे सोचता भैया गोल्ड लेके आएगा। तो फिर उसने तारीफ तो फिर भी नहीं, फिर भी ऐसे बोला चल ठीक है, आ जा, तो जो कमी रही है इनको इन पर काम करेंगे। अगले अगले ओलंपिक में जो कमी रही है आगे ना रहे, इन पर ही काम करेंगे। वाह। बस उनको ये कहा, मेरी फिर भी तारीफ नहीं की उसको। और जिनका ही फ़ोन है मैं सभी ने तारीफ की थी, बस उसी ने नहीं की, एक उसी ने जने नहीं ने। की। हाँ, हाँ। पूछा आपने क्यों नहीं की भाई? या नहीं आप समझ फिर गए? ना मैं आने के बाद पूछा, फिर उन्होंने फिर तू करे आई क्या तुझे? तूने मतलब जो तेरी तारीफ करूँ, जो चीज़ के लिए तू गया था, जो 10 साल तेरे मेहनत करी, वो तो तुझे मिला ही नहीं। जो ओलंपिक तो गोल्ड का तू कमरे में पोस्टर लगा रखा है, वैसे भी हरदम कहता भाई मैं ओलंपिक में गोल्ड लाऊंगा। मतलब मैं कमरे में भी ये और किसी के आगे तो कहता नहीं है, पर ये 2-3 जो हैं अपने दोस्त, इनके आगे कहता हूँ भाई मैं जाऊँगा, लाऊंगा एक दिन। गोल्ड। हाँ, हाँ। तो उनको पता था। और यही तो सच्चे दोस्त होते हैं जो आपको हाँ, बोल पाए ये मतलब चीज़ें। बाकी लोग तो तारीफ करेंगे, ये लोग हाँ, मतलब बताएंगे। यही हाँ, है जो असली दोस्त हैं, जो कुछ है यही है। बिल्कुल। ये देखिए, बहुत सी सीख हमें आज मिल रही है। शुरुआत इंटरव्यू अमन ने कहा कि नहीं मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, अब नंबर 2 बन गया, ठीक है खुश हूँ, मगर खुश नहीं उतना नहीं हूँ क्योंकि नंबर 1 बनना है। अब दोस्त भी कह रहे हैं कि क्या कमी रह गई थी, क्या क्या बताया उसने, ज़रा आप दिखा दें क्या वो एक था? मतलब वो एक उसने कहा था कि भाई यहाँ पर ऐसे लड़ना है कि नीचे से पकड़ के, अच्छा। और मैंने उसको यहाँ धर दिया। तो हाँ। आप मेरे इधर के देखो, हाँ। यहाँ धर दिया, तो हाँ। उसने मेरे ये दाव मार दिया 4 और नंबरों आप का। उस तरफ। हाँ। तो मैं पड़ गया। हाँ। तो फिर मैं सोचा भाई ओलंपिक में 4 नंबर चले गए, तो ओलंपिक में तो प्रेशर वैसे ही था भाई, अब पूरा देश देख रहा है, तो अब क्या करूँ, मतलब समझ में नहीं आया।
तो लेने के चक्कर में और स्कोर चला गया, तो अबाउट 8 से निकल गई थी। तो टेक्निक क्या था, उसने क्या बताया था कि ऐसे नहीं करो, क्या उसने करो? ऐसे बताया था कि भाई नीचे ऐसे लड़ना है, यहाँ से जो काम करने हैं अच्छा। तो यहाँ से ही करना, ऊपर तो लेके ही नहीं जाना थे। अच्छा, ये था। तो अगली बार उम्मीद करते हैं कि वो अब करेंगे। मगर आप अमन, आप अपने अटैकिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, क्या आपको लगता है यही आपका टेक्निक है? आप अपने अटैकिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, आपका जो अपर हाफ है वो भी बहुत सॉलिड है, फिजिक आपकी बहुत सॉलिड है, क्या ये आपकी आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है? जो मेरी है, मैं तो यही सोचता हूँ भाई जितनी लंबी कुश्ती चलेगी ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगले थक जाते हैं तो फिर मेरा स्टेमिना थोड़ा मतलब मैं खुद को ऐसा मानता हूँ अच्छा है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ भाई कुश्ती जितनी लंबी चलेगी उतनी मेरे फेवर में आएगी। अच्छा। तो बस यही सोचते हैं भाई शुरू में ज़्यादा स्कोर नहीं जाना, और 6 मिनट तो रेसलिंग में बहुत हो जाती है, जो भी अंदर लड़ते हैं उनके लिए बहुत हो जाती है, बाहर के लिए तो बेशक कम हो, अंदर जो लड़ते हैं ना उनके लिए तो 6 मिनट तो बहुत लगती है। बस ऐसे ही सोचे भाई 4 मिनट लग तो कुश्ती चलनी चाहिए शुरू में, मतलब स्कोर जानी नहीं चाहिए, उसके बाद तो मेरे फेवर में कुश्ती आएगी, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ। बिल्कुल। और ये तो आपने बता दिया कि क्या आपके दोस्त सागर ने भी कहा और क्या आपको भी लगता है कि क्या गलती हो गई वो रे हिगुची के खिलाफ जो जापान के थे, जिन्होंने अमन को हराया। मगर आप जब ब्रॉन्ज मेडल की आपकी लड़ाई थी ग्रे के संग, डेरियन ग्रे के संग, तो वो लड़ाई भी बहुत इंटरेस्टिंग जा रही थी, हालांकि आपने एंड में तो बहुत मजबूती से उसे हरा दिया। बट उस समय क्या चल रहा था आपके जहन में, दिमाग में, और कहाँ आपको लगता है आप आगे चले गए उससे? उस जो वो दिन था ना ब्रॉन्ज बाउट थी, उस दिन सुबह मतलब हमारा 7 साढ़े 7 बजे तक वजन हो गया था, और बाउट थी शाम को 7:30 8 बजे से 12 घंटा का रेस्ट था। तो फिर वो दिन तो था वो निकल के ही नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था भी ये दिन साल के बराबर है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखो ये कि यहाँ पे वेइंग स्केल भी है। सुदीप जी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ वेइंग स्केल भी है, क्योंकि ये वेइंग स्केल की भी बहुत अहमियत होती है पहलवान के लिए। जैसे अभी बता रहे थे अमन कि वो बहुत ही कठिन दिन ही नहीं, कठिन रात भी थी, क्योंकि आपका शायद वेट भी थोड़ा बढ़ गया था अब पिछले मतलब बार रात पे तो मतलब इतनी वो नहीं थी भाई, वो रात पे तो वजन लाना था, तो वजन मेन कम तो लाना था। हाँ वजन तो आ गया। फिर अगले दिन तो जो कंपटीशन लड़ना, जो मेन जिस चीज़ के लिए आए हाँ 10 साल प्रैक्टिस करी है वो है जो ब्रोंज बाउट है। तो फिर उसका तो नींद भी नहीं है, 1 मिनट आँख मिचती जब कुश्ती आती थी भाई दिमाग में अब क्या रहेगा शाम को, वैसा लग रहा था भाई जल्दी शुरू करवा दे बाउट, जल्दी वो दिन ही निकल के नहीं दे रहा था। क्योंकि शाम को था वो बाउट। हाँ, फिर तो मतलब भी मैं यही सोच के लड़ा था कि भाई ऐसे मत सोच तू कि ओलंपिक में खेल रहा है, ऐसे सोच भाई कि स्टेट लेवल पे खेल रहा है। तो फिर मैं यही सोच के लड़ा भाई पब्लिक को जो देखने दो, देशवासी देख रहे हैं, सब अच्छा है, पर मतलब मैं अपने दिमाग पे नहीं लूँ भाई इतने लोग देख रहे हैं, तो मैं ऐसे अपना बाउट पे ही ध्यान था पूरा। पूरा उस टाइम वो अच्छी लड़ी गई बाउट। हाँ, बहुत अच्छी गई बाउट आपके लिए। मगर ये जो एस्पेक्ट है, ये आपके लिए कितना कठिन होता है पहलवान के लिए? अगर वज़न बढ़ जाए, ये घटवाना, वो भी एक रात में, और जब आपने वो किया तो उस टाइम ऑलरेडी विनेश की खबर भी आ गई थी, तो क्या ये भी जहन में चल रहा था कि फटाफट घटाएं वज़न जो हैं, ताकि हम वेइंग स्केल पे जाएं और सब ठीक ठाक हो? हाँ वो तो था ही भैया कि मेन तो वजन ही था, फिर अगले दिन ब्रॉन्ज बाउट जीते लड़नी है तो वजन तो दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर मुझे पता था कि भाई मैं 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लाया था ना, जब भी मुझे अगले दिन वजन दिखाना पड़ा था, तो मतलब मुझे विश्वास था कि वजन तो आ जाएगा तेरा। बस यही सोच रहे थे कि भाई वजन की तो इतनी दिक्कत नहीं मानूंगा मैं, पर बस बस सब टेक्निक सही हाँ 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 रहनी चाहिए। और तैयारी बहुत ज़बरदस्त आपकी रही है अमन, ये भी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि चुटकी का खेल नहीं होता ओलंपिक में मेडल जीतना। अमन की बहुत कठिन संघर्ष रहा है, 10-11 साल की उम्र से यही स्टेडियम में ट्रेनिंग करते रहे। मगर आपकी राह भी बहुत सही चल रहा था। 2022 में आपने वर्ल्ड चैम्पियन आप बने, शायद एशियन हाँ चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन बने। चैम्पियन। उसके बाद आपने एशियन गेम्स में भी मेडल जीता। हाँ हाँ उसके बाद 24 के शुरुआत में भी जो ओपन था वो, उसमें भी आप हाँ शायद हाँ जीते। तो रहा बहुत सही चल रहा था सब आपके हाँ हिसाब से? मतलब सब वो भी और मैं ये भी बता दूं, अंडर 23 चैंपियन में आज तक कोई भी जीता नहीं है, तो वहाँ भी अमन पहले भारतीय थे जिनने वो चैंपियनशिप जीता था अपने वेट कैटेगरी में। हम जो चैंपियन जीता था वही से भाई ऐसा लगा भाई अगर यहाँ चैंपियन बन सकते हैं तो ओलंपिक में चैंपियन क्यों नहीं बन सकते हम। तो मतलब यही सोच के हर एक कम्पटिशन लड़ते थे भाई हम अपने हर एक जगह 100% दे, और हम गोल्ड के लिए लड़े जहाँ भी लड़े। अब तो बस उसके बाद मैं 2023 में सीनियर एशिया चैंपियनशिप भी मिल गया, फिर उससे और हौसला हो गया भाई अब सीनियर एशिया में भी गोल्ड आ सकता है तो ओलंपिक में भी क्यों नहीं। बिल्कुल। अब आगे की राह क्या है? आगे की राह जो कंपटीशन आएंगे, एशिया चैंपियनशिप है, रैंकिंग है,
और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, अभी तो इन्हीं पर ज़्यादा फोकस है। और जो इनमें इनकी जो कमी रहेंगी जो वो मतलब सुधारेंगे कि आगे एशियन गेम्स और ओलंपिक में ना रहें। जी, रेलवेज में भी आप ओएसडी बन चुके हैं, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी आपके हाँ, लिए। हाल ही में आप आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की आपने, क्या बातचीत हुई उनसे? बस उनसे यही कि बहुत अच्छा करा, देश का नाम रोशन कर दिया आपने। और मतलब ज़्यादा वे मतलब कि वे पूरा देश आपका परिवार है कि मतलब सब आपके साथ हैं। हाँ, बस चलिए। यही और ये भी बोला कि बता देते मुझे आपका फेवरेट खाना बना देता। वो कह रहे थे कि वे घर पर नहीं गए, मुझको अभी तक नहीं गए, जाएंगे बाद में। वो खाना फिर नहीं मिला, मैं मंगा देता यहाँ हाँ। कहते तो। हाँ, तो पूरे देश का एक ही बड़ा सवाल है, अमन का फेवरेट खाना क्या है? देशवासी भेजना चाह रहे हैं आपके लिए। फेवरेट खाना तो अपने बस रोटी सब्जी यही है। अच्छा, ओके, नहीं बट कुछ खास, कुछ फेवरेट ना सब्जी या फेवरेट तो मतलब उसके बाद तो मैंने काजू कतली खाई थी, मैं 2 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए थे कि मीठा मीठा तक नहीं खाया अच्छा, मुझे। तो फिर आने के बाद आने के बाद में हाँ, खाई हाँ, हाँ। काजू कतली। हाँ, हाँ। चलिए, काजू कतली बर्फी सबसे फेवरेट चीज़ है अमन के लिए, जो वो कुर्बान करते हैं मेडल के लिए। आखिरी सवाल आपसे 2-3 पूछूंगा फटाफट, क्योंकि कुछ पर्सनल भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो अगर अमन को मौका मिले छुट्टी जाने का, कहाँ जाना चाहेंगे अगर 1-2 दिन मिले? मतलब मैं अपने घर पर जाना चाहूँगा, मतलब अपने घर पर एक दिन मतलब 2 दिन भी बिताए, मुझे याद नहीं कि मैंने 2 दिन कब बिताए थे। मैं घर पर गया था मतलब 1 साल में कभी 7-8 महीने में तो जाता हूँ ना, तो एक दिन जाके मंदिर में धोख मार के वापस। वो इसलिए कि मेरे साथ मेरा भाई सागर जाता था, वो मुझे डटने ही नहीं देता था कि भाई आके तेरा टारगेट इतना बड़ा है तो ऐसे पूरा नहीं होगा ये। तो मैं मंदिर में जाता था घर पर सबको मिल के धोख मार के वापस स्टेडियम में, वो भी एतवार को जिस दिन छुट्टी हो उसी दिन। माय गॉड, तो अगर मौका मिले घर जाना चाहेंगे 2 हाँ। या 3 दिन के लिए? अच्छा, म्यूजिक सुनते हैं आप? पसंद है? नहीं नहीं, टाइम नहीं मिलता नहीं। म्यूजिक सुनने का। अच्छा, चलिए। और आखिर में सुबह कितने बजे उठते हैं? और सुबह क्या हमारी रूटीन 5 आपका है? बजे की क्लास होती है क्योंकि बहुत सारे असेंबली। ऐसे पहलवान हैं जो आपकी तरह बनना चाहेंगे, वो ये जानना चाहेंगे। 5 बजे की असेंबली होती है तो 4:30 बजे हम उठ लेते हैं। 4:30। हाँ, फिर दौड़ मारते हैं ग्राउंड में, 400 मीटर का ट्रैक है ये, 5 चक्कर, फिर शूट 100 मीटर के, फिर पीटी करके फिर बाउट के लिए आ जाते हैं भाई। फिर बाउट करके फिर उठा बैठी, फिर रस्से जिम मतलब यही कर देते इसी शेड्यूल में। फिर डाइट में बादाम पीते हैं जाके, जूस, फिर खाना वाना खा के रेस्ट। फिर शाम को भी 5 बजे की होती है, फिर शाम को 4 बजे उठते हैं। फिर 4 बजे उठ के रेडी हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर शाम को टेक्निक कर ली मैट पर और हाथों की वर्जिश कर ली, और फिर खाना वाना खा रेस्ट। और फिर अगले दिन शाम को बाउट तो सुबह मतलब रोज़ होती है, शाम को एक दिन टेक्निक कर लेते हैं, फिर एक दिन जिम कर लेते हैं और एक दिन मैच खेल लेते हैं, किसी फुटबॉल बास्केट यही। और रात को कितने बजे सोते हैं? रात को 10:30 बज जाते हैं मतलब सोने। तो 4:30 बजे हाँ, उठ हाँ। जाते हैं। वाह, ये होता है रूटीन, और ऐसे ही नहीं बनता है चैंपियन। आपने सुना अमन सहरावत की कहानी, अमन की ही ज़ुबानी, जैसे मैंने आपको कहा था। आज आप इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे सुनेंगे। बहुत बहुत बधाई दोबारा आपको देते हैं Thank you, अमन, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आपके स्टेडियम में, जहाँ आपने सब कुछ सीखा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप भारत को गर्व महसूस करवाते रहें। और उम्मीद करते हैं जो आपका सपना है, जो आपने अब 2-3 लोगों को ही पहले बताया था, पूरे देश जान चुका है कि गोल्ड मेडल आप बहुत जल्द भारत के लिए लाएंगे। थैंक हाँ, यू सो मैं मच। पूरी कोशिश करेंगे जी, अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यही चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।